हेलो बच्चों। तो आज अपन लोग सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या सीखेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेथड कहाँ यूज होता है? तो ये मेथड यूज होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए? स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए काम आता है। ठीक है, वही नंबर ले लेते हैं अपन, 9216। ठीक है, अब इसका अगर अपने को स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब पता करना है कि किस नंबर का स्क्वायर 9216 है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस मेथड को स्टार्ट करने से सबसे पहला स्टेप है कि आपको पेयरिंग करना है। क्या करना है आपको? पेयरिंग। दो दो की पेयरिंग करना है आपको, और वो पेयरिंग आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। मतलब सबसे पहले राइट साइड से अगर मैं पेयरिंग स्टार्ट करूं तो 16 का पेयर बना दिया, तो और मैं पेयर बनाने के लिए ऐसा एक लाइन खींच रहा हूं ऊपर में, ताकि आप लोगों को आसानी जाए, याद रहे कि भाई कौन कौन से हमारे पेयर है। और ऐसा नहीं कि आप दिमाग में कर लो, कर सकते हो दिमाग में भी, बट ये अगर आप लाइन खींचते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे जाके भी हेल्प होगा, तो खींचना इस लाइन। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि नहीं हम तो ओरल कर लेंगे। तो 16 का मैंने पेयर बना दिया, 92 का पेयर बना दिया। ठीक है ना? मान लो अगर कोई बच्चा पूछेगा सर अगर बड़ा नंबर होगा तब क्या होगा? पांच नंबर होंगे, 1 3 2 2 5 अगर है, इसका पेयर कैसे बनाएंगे? तो इसका भी सेम दो दो तरीके, दो 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 के पेयर में बनाएंगे। तो पहले मैं 25 के ऊपर 25 का पेयर बन गया, फिर 32 का पेयर बन गया, यहाँ पे वन अकेला बच गया, कोई बात नहीं, अकेला भी बच सकता है, नो प्रॉब्लम। तो अपने ग्रुप्स बना लिए अपन ने। कितने ग्रुप बन गए? 25, 32 और वन, ये तीन ग्रुप्स बन गए हैं। सबसे पहला अपने को ग्रुपिंग करना जरूरी होता है, जो मैंने इस क्वेश्चन में कर लिया। और यहाँ पे तो इजी था कि भाई 16 एक ग्रुप हो गया, 92 एक ग्रुप हो गया। ठीक। तो ये पहला काम होगा लॉन्ग डिवीजन को स्टार्ट करने का, ग्रुप बनाना, जो कि बहुत ईजी है, कोई भी कर लेगा। क्लियर? अब एक्चुअल मेथड स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपना जो पहला ग्रुप है 92, इसको अपने को दिखना है। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन सीखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एक टेबल याद रखना है। एक टेबल याद रखना है। और बच्चे लोग बोलेंगे सर कौन सा टेबल याद रखना है? हमको तो 10 तक के टेबल याद है, किसी को 20 तक के टेबल याद है। तो बेटा ये टेबल थोड़ा डिफरेंट है। आपको टेबल याद रखना है स्क्वायर टेबल। किसका टेबल याद रखना है? स्क्वायर टेबल। ये डिफरेंट है। बोलेंगे ये क्या होता है सर? भाई कुछ भी नहीं होता, कुछ नया नहीं है, आपको सबको पता ही है। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। इतना स्क्वायर टेबल आपको याद रखना है। मतलब आपको ये टेबल याद रखना है कि 1 1 वन, 2 2 4, 9 16 25 36। ओके, आपको ये सब टेबल याद रखने हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। अब ये टेबल कैसे काम आएगा ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, ये 92 है। कितना है? पहले ग्रुप में 92। तो अपने को ये स्क्वायर टेबल अपने दिमाग में याद रखना है, और देखना है कि ये 92, पहला फर्स्ट चीज तो ये देखना है कि 92 किसी का स्क्वायर है क्या यहाँ। किसी टेबल में आता है, किसी के उसमें आता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो अपन देख सकते हैं कि क्लियरली नहीं है 92। मतलब ये वन जो मैंने सर्कल किया नंबर्स 1 4 5 है ना, 16, ये सब नंबर्स में तो नहीं है। तो 92 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये टेबल में कौन सा नंबर आता है 92 से छोटा? क्लियरली आप देख सकते हो। तो बेटा 92 से छोटा, जस्ट छोटा, ये पूरे टेबल में मतलब 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। तो 92 से छोटा, जस्ट छोटा नंबर 81 ही आपको दिखेगा। कौन सा दिखेगा आपको? 81। और 81 ये तो ओरल भी याद रख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख दिया हूँ पहली बार है करके, बट ये तो ओरल याद रख सकते हो। दिमाग में कर सकते हैं कि भाई 9 9 81 होता है, 81 92 से छोटा है, और अगर मैं 10 10 का करूंगा तो वो 100 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे? अपन 9 चूज करेंगे, 9 9 81, क्योंकि 92 से छोटा वही है। तो अब मैं मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करने में सबसे पहले ये होगा कि 9 लिखेंगे अपन यहाँ पे और ऊपर भी, क्योंकि 81 92 से छोटा है। 9 9 81, जो 81 है उसका स्क्वायर, वो अपन 92 के नीचे लिखेंगे ये। ठीक है, यहाँ। अब दोनों चीजों को क्या करना है अपने को? 81 में लिख देता हूँ, 81। दोनों चीजों को क्या करना है अपने को? सब्ट्रैक्ट, नॉर्मल जो डिवीजन में करते हैं अपन सब्ट्रैक्शन, वो सब्ट्रैक्शन अपने को करना है।
तो 92 माइनस 81 कितना होगा भाई? माइनस कर लो, 11 होगा। 11 माइनस कर ली। ठीक है, ये 11 लिख दिया मैंने। ठीक, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि अब 9 के देखो, क्योंकि बेटा ये लॉन्ग डिवीजन है, थोड़ा नॉर्मल डिवीजन से डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल डिवीजन जैसे कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी है, कुछ कुछ डिफरेंस भी है, बहुत कुछ डिफरेंस। सिमिलैरिटी तो जैसे आप देख सकते हो एक के माइनस करना है, नॉर्मल डिवीजन में भी अपन नंबर लिखते हैं माइनस करते हैं। ठीक, तो वो सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, बताऊंगा। जैसे कि जैसे पहले ही डिफरेंस है, 9 9 लिख दिया अपन ने दोनों जगह, नीचे भी लिखे ऊपर भी लिखे। 9 9 जा 81, माइनस किया 11। अब यहां पे एक नंबर लिखाएगा, तो हर बार आपको यहां पे जो भी आप नंबर लोगे तो उसके नीचे जो भी नंबर होगा वो डबल होगा। किसका डबल? 9 का डबल। तो जो भी यहां पे नंबर रहेगा, यहां पे जो भी नंबर रहेगा, उसको क्या करना है आपको? उसको डबल कर देना है। क्या करना है? डबल कर देना है। डबल मतलब इंटू टू कर दो। इंटू टू समझ लो, डबल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय टू कर दो। तो 9 मल्टीप्लाई बाय टू कितना होता है भाई? 18 होता है। कितना होता है? 18। तो वो 18 मैं लिख दूंगा यहां नीचे। ठीक है, वापस एक मैं, ये मैं 18 लिख दिया यहां नीचे। कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, आपको उसका डबल कर देना है, इंटू टू कर देना है, और जो भी नंबर आएगा वो यहाँ लिख देना है। तो मैंने 9 2 से 18 लिख दिया, यहाँ लिख दिया। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे एक नई चीज आएगी, आपको लगाना है एक ब्लैंक। क्या लगाना है? एक ब्लैंक। सर ये क्या है? ये ब्लैंक कहाँ से आ गया? अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कहाँ से आ गया? हाँ बेटा, इसमें एक ब्लैंक लगाना है। इस ब्लैंक, ये लगा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इस ब्लैंक में एक नंबर आएगा। 1 से लेके 9, जीरो से लेके बोलना चाहिए, 0 से लेके 9 तक के कोई भी एक सिंगल डिजिट का नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 से लेके 9 तक के कोई भी एक नंबर आएगा। वो कैसे आएगा, क्या आएगा, वो अपन करते हैं अभी। ठीक है, अब सबसे 11 तो लिख दिया मैंने, 11 आ गया। 11 के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो भाई क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन है, कुछ चेंजेस रहेगा, तो मैंने ग्रुपिंग भी किया हूं। तो देखो, अब यहाँ पे अपन नॉर्मल डिवीजन में एक एक नंबर को उतारते हैं नीचे अपन, बट ये लॉन्ग डिवीजन में पूरे ग्रुप को उतारते हैं, मतलब दो दो नंबर को साथ में उतारते हैं। तो देखो 16 का ग्रुप था हमारा, तो 16 को मैं डायरेक्ट पूरा दो नंबर साथ में उतारूंगा 16। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या? 16 को साथ में उतार दिया, क्योंकि 16 एक ग्रुप है, हमने पहले ही बना दिए, लाइन खींच दी है ना। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल नंबर नीचे नहीं उतरते हैं, यहाँ पे दो नंबर साथ में उतरते हैं, जो ग्रुप है वो साथ में उतरता है। तो 16 साथ में पूरा नीचे आ जाएगा। तो अब ये जो हमारा नंबर हो गया, ये हो गया 1116। ये नंबर क्या हो गया? 1116। बात समझ में आई? ठीक। अब आप देख सकते हो 16 के बाद में कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है। 16 के बाद में कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम यहाँ पे 9216 एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक परफेक्ट स्क्वायर है मतलब इसका आंसर मिल जाएगा अपने को। कोई भी एक नंबर होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन उसी नंबर से, तो 9216 मिल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 1 4 9 16 25 है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही 9216 भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये पता है अपने को कि अपन इस वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर का ही सीख रहे हैं। तो अब हमको इस ब्लैंक में ऐसा नंबर पुट करना है, 0 से लेके 9 तक के। अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लो मैंने 1 पुट किया, पहले मैंने क्या पुट किया? मैंने 1 पुट किया। ठीक है, 1। तो अगर मैं 1 पुट करूंगा, तो मैं 181, ये नंबर क्या बन जाएगा फिर? पूरा 18 में 1 लगा दिया, तो ये क्या बन गया? 181। तो 181 को जो नंबर आप पुट करोगे उससे ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 पुट किया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, आंसर ऑब्वियस ही बात है 181। अगर मैं 2 पुट किया, ये ब्लैंक में मैंने क्या पुट कर दिया? 2। तो अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 182 इंटू 2। अगर मैं उस ब्लैंक में 3 पुट किया, तो मैं 183 इंटू 3 मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने 4 पुट किया तो 184 इंटू 4। ऐसा 5 तो 185 इंटू 5, 6 तो 186 इंटू 6। ठीक है, तो आपको कोई एक ऐसा नंबर पुट करना है, और जो मैंने टेक्निक बताया कि जो नंबर आप पुट कर रहे हो उससे ही मल्टीप्लाई करना है। आंसर कितना आना चाहिए बेटा अपना? आंसर आना चाहिए ये 1116, ये आना चाहिए एग्जैक्ट।
ताकि जब दोनों को माइनस करे तो रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो अब आपको एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है उस ब्लैंक में, वो नंबर 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ताकि, तो अब आप बोलोगे, ताकि आंसर कितना आ जाए, 1116। अब आप बोलोगे सर हम कैसे करेंगे, 1 करेंगे फिर 2 से नंबर, ऐसा बहुत दिक्कत हो जाएगी। 182 इंटू 2 पहले करेंगे, तो भाई 2 2 4, 8 2 16, 2 2 3 3 64, अरे ये तो छोटा है। फिर हम अपने मन से 180, चलो 5 से ट्राई करते हैं। 5 5 25, 8 5 40, 42, 5 1 5 4 9 925। अरे ये भी छोटा हो गया। तो ऐसा कितने बार करेंगे अपन, ऐसा कितने बार करें अपन, 1 कोई 2 ट्राई करे, फिर 3 ट्राई करे, 5 6 7, कब तक के ट्राई करते जाए, ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा ये तो बहुत, है ना। नहीं, इसका भी अपने पास एक ट्रिक है। तो आप लोगों को क्या करना है, और वो ट्रिक में भी ये स्क्वायर टेबल ही काम आएगा बेटा, देखो इसलिए मैंने लिख के रखा, वो ट्रिक में भी ये स्क्वायर टेबल ही काम आएगा। ट्रिक ये है कि आपको खाली देखना है आखिरी का ये लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कौन सा है, मतलब वंस प्लेस का नंबर देखना है आप, कौन सा है, 6। अब आपको अपने दिमाग में सोचना है कि हमको स्क्वायर टेबल तो याद है ही, उस स्क्वायर टेबल में जो स्क्वायर नंबर्स थे, मतलब ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स थे, कोई से परफेक्ट स्क्वायर के वंस प्लेस में 6 आता है क्या, बिल्कुल आता है अगर आप सोचोगे तो। 4 का स्क्वायर देखो, 4 4 जा 16, तो आखिरी में कौन सा नंबर आया है, ये जो नंबर आया वो कौन सा आया, 6। 16 का वंस प्लेस क्या है, 6। हमारा भी वंस प्लेस क्या है, 6। और किसी में 6 आता है क्या, और किसी के में 6 आता है क्या, खाली 4 4 जा 16, और किसी में आता है क्या, सोचो सर, बिल्कुल आता है। दिख रहा होगा आप लोगों को ये 36, 36 के भी आगे आपको 6 दिख रहा होगा आखिरी में, मतलब वंस प्लेस में 6 दिख रहा होगा बिल्कुल। सिर्फ ये दो नंबर हैं जिसके वंस प्लेस में 6 आ रहा है, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। तो मतलब, इसका मतलब इस ब्लैंक में या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, बस इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो बेटा मतलब 0 से 9 में आपका मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, खाली दो नंबर बचे, या तो 4 या तो 6। कैसे देखा मैंने, मैंने इसका वंस प्लेस देखा 6 है, और यहां पे कौन से परफेक्ट स्क्वायर में वंस प्लेस में 6 आ रहा हो, तो ये ओरल कर सकता है कोई भी, इतना इजी नहीं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं जिसके वंस प्लेस में 1 आ रहा हो, तो आप सोचोगे सर पहले तो 1 1 जा 1, स्टार्टिंग 1 1 जा 1। दूसरा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोच लोगे 9 9 जा 81, यस 9 9 जा 81। तो या तो 1 या तो 9, ऐसा। अगर वंस प्लेस में 1 चाहिए, वैसे अगर वंस प्लेस में 4 चाहिए, तो 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64। तो ऐसा दो ही नंबर मिलेंगे आपको हर बार। 5 चाहिए तो बेटा, 5 तो एक लौता, 5 5 जा 25, 5 तो किसी में भी नहीं आता, है ना। तो 5 अगर कभी आता है तो 5 ही होगा, ऑब्वियस सी बात। बट 5 के अलावा कोई दूसरे नंबर से, जैसे 4 है, 9 है, 6 है, तो इसके लिए आपको कोई भी दो नंबर मिलेंगे इस टेबल से, आप देख सकते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं, तो अब फिलहाल अपने को 6 चाहिए, तो 6 अपन देख लिए, या तो 4 में मिलेगा या तो 6 में मिलेगा। तो इस ब्लैंक में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो अब बेटा दो नंबर है, दो नंबर को तो इतना आलसी तो नहीं, चेक कर ही सकते हैं। चलो जल्दी से करते हैं। तो 184, 4 लगाऊंगा तो 184 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 + 1 33, और 4 1 जा 4 + 3 7। नहीं बेटा बहुत छोटा नंबर आ रहा है, 736 छोटा नंबर है, तो 4 तो नहीं हुआ। अगर अब 4 नहीं हुआ तो किसे चेक करेंगे अपन, अपन 6 से चेक करते हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं, 186, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, 48 + 3 51, और 6 1 जा 6, 6 + 5 11। कितना आ गया बेटा, 1116। देखो 6 में ही आ गया, ठीक है। चेक करना एक बार, ऐसा नहीं कि बिना 4 से नहीं आ रहा, 6 में तो आएगा ही, कर लेना एक बार चेक, हालांकि तो आएगा वो। इससे ये भी मालूम चल जाएगा आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इससे ये भी मालूम चल जाएगा, अगर वो 6, अच्छा मान लो कोई बोलेगा सर 6 में भी नहीं आया, तो 4 में भी नहीं आया, 6 में भी नहीं आया, फिर तो भाई अगर 6 में भी नहीं आया, 4 में भी नहीं आया, दोनों में नंबर भी नहीं आया, मतलब बेटा दो चीज हो सकती है, या तो आपने गलत किए हो कुछ, ये मेथड कहीं पे गलत किए हो, या तो अगर मेथड सही किए हो
तो बेटा वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, सीधी बात। दो चीज, या तो आप मेथड गलत कर रहे हो, या तो जो क्वेश्चन मिला है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई दूसरा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक है, नहीं तो ये दो केस पॉसिबल हो सकते। तो अपन ब्लैंक में क्या रखे भाई, अपन ब्लैंक में रखे 6। जो नंबर आप ब्लैंक में रखोगे वही नंबर आप ऊपर यहां पे लिख दोगे, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो नंबर आप ब्लैंक में रखे वही नंबर आप यहां रख दिए। ठीक है, तो 186 इंटू 6 किया अपन ने, आंसर 1116 आया, 1116 माइनस करने में रिमाइंडर 0 आ गया, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, तो आंसर से मतलब था। आंसर, तो आंसर हमारा है ये जो ऊपर आया, जो कि है 96। क्या है? 96। इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9216 करता हूं तो आंसर 96 आएगा। अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 96 को अगर 96 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा बेटा? 9216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9216 आ जाएगा। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। इसका मतलब 9216 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 96 हुआ। इसको बोलते हैं, देखो अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा मेथड है, कितने बार इसको वो किए, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। कोई बड़ा मेथड नहीं है। सबसे पहले मैंने नंबर लिया, ग्रुपिंग कर दिया, दो दो के ग्रुप बना लिया, 16 92, 16 और 92 के ग्रुप बन गए। उसके बाद मैंने 90 पहला ग्रुप देखा, 92 देखा, 92 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है स्क्वायर टेबल में, तो 92 से छोटा 81 है। क्या है? 81। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो मैंने 9 9 का 81 किया, 92 और 81 को माइनस किया, 11 आया। 16 को मैंने साथ में उतार दिया, क्योंकि यहाँ पे अपन दो दो नंबर को ही उतारते हैं, तो 16 उतार दिया, ये नंबर हो गया 1116। अब बात आई लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में एक चीज, एक रूल याद रखना है कि मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। जो भी नंबर यहाँ है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना है हमेशा। तो 9 2 18, तो 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी चीज याद रखना है कि भाई हर बार एक ब्लैंक लगानी है, और ब्लैंक वाली तो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक लगाना है, और ब्लैंक में कोई एक नंबर, एक डिजिट आएगा 0 to 9। कौन सा डिजिट आएगा वो मैंने ट्रिक बताया, कि कौन सा डिजिट आएगा उसको देखने के लिए यहाँ पे आपको देखना है वंस प्लेस। वंस प्लेस में 6 था। 6 कौन से स्क्वायर के वंस प्लेस में आता है? तो 4 4 16 और 6 6 36। तो या तो 4 या तो 6। तो मैंने चेक कर लिया 4 से, और हाँ, जब आपको ब्लैंक में आप प्लेस करोगे नंबर, तो उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने पहले 184 इंटू 4 चेक किया था, उसमें आंसर नहीं आया, तो मैंने 186 इंटू 6 चेक किया, उसमें 1116 आ गया। तो मैंने 6 यहां पे भी रखा, और ऊपर आंसर में भी, मेन तो आंसर ही हमारा ऊपर, ये आंसर है हमारा ऊपर। ठीक है, तो वहां भी 6 रख दिया, तो आंसर आ गया फाइनल हमारा 96। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, अगर आप इसको एक्सेल कर लोगे बहुत जल्दी कर सकते हो, लिटरली कोई भी नंबर को कर सकते हो। आई होप लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ आया होगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में अपन डायरेक्ट बहुत 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को मेरे को बड़ा नहीं करना है। पार्ट 2, ठीक है, उस पे पूरे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। मैं मेथड समझा चुका हूं, ये मेथड समझाया हूं, एग्जाम्पल्स 5 6 क्वेश्चंस अपन पार्ट 2 में सॉल्व कर लेंगे। ओके।